हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल ब्लॉग्स। आशा करता हूँ कि आपका JOIT का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और आज हम करेंगे JOIT पोस्ट कोड 817 की आंसर की डिस्कस। ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास सीरीज़ ए का है, ध्यान रखिएगा, सीरीज़ ए का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द ड्राइव डाटा टाइप इन C लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो गाइज इसका राइट आंसर था यहाँ पे यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C लैंग्वेज ऑल द प्रोसेसर डायरेक्टरी बिगिंस विद विच करेक्टर। तो गाइज जो भी हैश इंक्लूड जो होती है studio.in, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी हैश से। ऑप्शन बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन C लैंग्वेज इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। तो गाइज इसका थर्ड का राइट आंसर था ऑप्शन डी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन C लैंग्वेज हैज टू वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C लैंग्वेज ऑल द करेक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेट विद विच करेक्टर। तो गाइज इसका फिफ्थ का राइट आंसर था /0, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन C लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ फॉर्मेट इनपुट। तो गाइज सिक्स्थ का राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी, प्रिंट एफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन स्कैनएफ टू रीड अ सिंगल करेक्टर द स्टैंडर्ड इनपुट। तो गाइज सेवन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, %C। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू दी हुई है, इंटीजर ए की वैल्यू दी हुई है 5 और बी के अंदर डाला हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर a प्लस 7/2। तो गाइज यहाँ पे जो a की वैल्यू कितनी थी 5, और 5 को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ये बन जाएगा 6, 6 + 7 हो जाएगा 13, डिवाइड करेंगे जैसे इसको 2 के साथ तो 6.5 आएगा। आउटपुट वैसे आप सोच रहे हो कि इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी 6.5, बट यहाँ पे क्या है, ए क्या है आपका इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल हमेशा सिंगल डिजिट ही लेगा। तो यहाँ पे गाइज इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे ये वाला वेरिएबल होता फ्लोट में तो इसका राइट आंसर होना था 6.5। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रोग्रामिंग से था। इसमें क्या पूछा था, आउटपुट पूछी गई हुई है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी गाइज आपकी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रिंट यहाँ पे क्या करेगा, ए को करेगा, ये फर्स्ट इंटीजर को कर देगा। तो इसका राइट आंसर है 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ वेरिएबल इन C। तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है इसका C, ऑप्शन सी। द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल हमेशा स्टार्टिंग में डिक्लेयर होगा, सेंटर ऑफ द प्रोग्राम में नहीं कर सकते हम इसको डिक्लेयर। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन C कंप्लीमेंटेशन इज 2 बाइट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप। तो गाइज 11th का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। कितनी स्टोर करता है ये वैल्यू? 65536। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर 110, 101, 1। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, -21। अगर आपने ये 2's कॉम्प्लीमेंट वाले सम किए होंगे तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर आएगा -21। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स आर यूज टू फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 32। अगला क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। ये मैंने अपनी वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था आपके लिए। तो गाइज 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद द रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो गाइस 15 का राइट आंसर है आपका डायनेमिक होस्ट कंट्रोलर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज द पार्ट ऑफ अगला 16th क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा वो कट हो गया है। 16 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पेपर से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाईफाई फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए डैश इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शंस। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कैनर में हैव अ ADF फीड पेज स्कैनिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADF? ADF की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। हाउ मैनी बाइट्स देयर आर इन 1 MIV? तो गाइज इसका राइट आंसर है कितने होते हैं? 2⁻16। ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है क्वेश्चन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया हुआ है ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। तो गाइस इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। पहले आएगा GB, फिर GB से बड़ा होता है TB, TB से बड़ा होता है PB और PB से बड़ा होता है EB। तो गाइस इसका 20 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी? तो गाइज इसका राइट आंसर था, जो टर्म है हिट एंड मिस, ये होती है आपकी एसोसिएट किसके साथ करती है? कैशे मेमोरी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन अ फ्यूजर असेंबली? फ्यूजर असेंबली कौन सा प्रिंटर करता है कंटेन? ये करता है इंकजेट प्रिंटर। बाय यूजिंग डैश ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टीपल पेजेस document, the printer will print all the pages of each copy before a printing the next copy। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी, कलेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डैश प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर विद द पोजिशनिंग एंड नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका पोजिशनिंग एंड नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? आपका GPS। ये थे आपके 24 क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या था आपका गाइज 25 का? सी, क्रॉपिंग करना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉपिंग करना। अगला क्वेश्चन है अमेजॉन वेब सर्विस इज एन सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग अ वेरियस IaaS एंड PaaS सोल्यूशन। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 26 का क्लाउड। ये कौन सी सर्विस है आपकी? क्लाउड सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग वाली सर्विस है। गाइज ये वाला मेरा क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मैंने इसके बारे में रिसर्च भी की है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अडोब INC? तो अडोब जो आपकी कंपनी है उनका फोटोशॉप भी है और आई डिज़ाइन भी है। और ऑप्शन सी एंड डी में मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, तो इसका राइट आंसर है इलस्टर। इलस्टर इनका प्रोडक्ट नहीं है अडोब वालों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डेवलपर ऑफ सी डेवलपिंग किसने की थी? डेनिस रिचर्ड्स ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म एंड देयर इन्वेंटर? तो गाइज 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। WW किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ईमेल रे टॉमलिंसन ने। और इंटरनेट विंटन कैफे ने। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्वेश्चन सीरीज में ही पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी मैंने अपनी क्वेश्चन सीरीज में पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज अ इंटीग्रेटेड सर्किट? तो गाइज ये तो आप कमेंट बॉक्स में खुद ही बता देना, वैसे मैं बता ही देता हूँ। उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में आपका IC यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड ऑफ CD-ROM? CD-ROM किसने इन्वेंट किया था? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स रसल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ USB?
तो यूएसबी किसने इन्वेंट की थी? अजय भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन अ फोन डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट? तो गाइस 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+D। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर इन द पॉइंट विच इक्वल टू डैश ऑफ इंच। तो गाइस इसका राइट आंसर है 34 का आपका ऑप्शन डी 1/72। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड हैज टैप स्टॉप सेट एट एवरी डैश इंच बाय डिफॉल्ट। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1/2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड? कौन सा टाइप नहीं है सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड में? तो गाइज इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कंटिन्यूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स? फुट नोट्स कैसे करके इंसर्ट कर सकते हैं? तो गाइज 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बाय यूजिंग रेफरेंस या बाय यूजिंग ऑप्शन रेफरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू यूज द डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट? तो गाइज 38 का राइट आंसर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का करिएगा, मेरे को भी आंसर बता दीजिएगा, मेरे को कहीं मिला नहीं है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट अ पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो गाइज 39 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी Ctrl+5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS वर्ड लेट्स यू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लेटर टू नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स विद द डिफरेंट नेम एंड एड्रेस? तो गाइज इसका राइट आंसर है 40 का आपका मेल मर्ज के थ्रू हम कर सकते हैं ये वाला कार्य। क्वेश्चन नंबर 41, जस्ट अ मिनट, कट किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट? तो गाइज इसका राइट आंसर है 41 का, मैंने खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है ये। ऑल्ट प्लस एंटर के थ्रू आप न्यू लाइन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल परफॉर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एरे फॉर्मूला कैन एंटर इन अ सेल MS एक्सेल बाय एंटरिंग अ फॉर्मूला एंड प्रेसिंग। तो गाइज इसका राइट आंसर है 42 का सी। गाइज ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एरे फॉर्मूला सम ब्रैकेट में A1 सम का सिंबल D1 मल्टीप्लाई विद A2 और D2। तो गाइस यहाँ पे मेरा आंसर 72 निकल रहा था, बट अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो आप बताइएगा मेरे को राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका, जैसे कि मैंने ये सॉल्व भी कर दिया था, इसका राइट आंसर है 16। मैंने प्रैक्टिकली सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन 44 का बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कौन सा फीचर फाउंड नहीं होता? तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका राइट आंसर है स्प्लिट सेल। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। स्प्लिट नहीं कर सकते हम सेल को। मेरा अगला क्वेश्चन है अज्यूम दैट यू हैव अ फंक्शन। इसका राइट आंसर है, सॉरी 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल फीचर नहीं है आपका MS एक्सेल में। स्प्लिट सेल ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, याद रखना आप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अज्यूम दैट यू हैव फुल नेम ऑफ अ एम्प्लॉय इन द कॉलम ऑफ MS एक्सेल शीट, द ऑप्शन डैश लेट यू स्प्लिट
द फुल नेम इनटू अ कॉलम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो गाइस 46 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, टेक्स्ट टू कॉलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गया है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन MS Excel लेट्स यू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ सेल लिस्ट ऑफ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 47 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, डाटा वैलिडेशन। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैंने ये भी सॉल्व किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें क्या पूछा था, अज्यूम दैट इन MS Excel शीट द सेल ए कंटेन द वैल्यू ऑफ 10% एंड द सेल 2 कंटेन अ वैल्यू ऑफ 5%, देन व्हाट विल द वैल्यू फॉर्मूला इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई विद A2। तो गाइज इसका राइट आंसर है 0.005। आप MS Excel शीट में इसको परफॉर्म कर सकते हो, ईजी है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट MS Excel राउंड अ नंबर इन द सेल A1 द नियरेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ 10। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इक्वल टू राउंड A1 - 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel। तो 51 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कंडीशनल, सॉरी मैंने 50 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर MS Excel कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इफ द मार्क आर बिलो 10। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर के थ्रू हम कर सकते हैं इसको यूज या इसको फाइंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेस इन MS Excel। तो गाइज इसका राइट आंसर है ए, डॉलर का साइन और 1, ये साइन नहीं है, ये भी मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS Excel इज यूज्ड टू सर्च अ वैल्यू इन the leftmost column of a table and return the correspondence value from MS from another column in the same row। तो गाइज इसका राइट आंसर है वी लुकअप। वी लुकअप एक फॉर्मूला आता है जिसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं दो रो में अगर कोई सेम डाटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ अ डेट एंटर इन द सेल। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। जितने आपके कमेंट आएंगे उससे हम कट ऑफ का पता भी लगा पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, पर पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A dash is the tool of MS Excel to calculate and summarize and analyze the data, study pattern and the trend in the data। तो गाइज ये किसके थ्रू कर सकते हैं आप, पाइवट टेबल के थ्रू। मेरा अगला क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ MS Excel लेट यू क्विकली इंसर्ट आउट इन द कॉलम ऑफ द शीट। तो गाइज 55 का भी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं मिला है कहीं, अगर आपको मिलेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका भी मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की थी या वो प्रैक्टिकल करके देखा था, तो मेरा आंसर आ रहा था ऑप्शन बी 5.5। आप चेक कर लेना आपका क्वेश्चन नंबर 56 का कितना आंसर आता है MS Excel में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन MS Excel शो द न्यूमेरिकल डाटा एज अ स्लाइस ऑफ अ सिंगल सर्कल। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर MS Excel लेट यू नो रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। ये किसके थ्रू कर सकते हैं, माइक्रोस के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका।
अच्छा, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में यूडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये इसका राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। यूडीपी की क्या फुल फॉर्म होती है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following network topology all the nodes are connected to a central connection point like a hub or a switch? तो ये किस में होता है सेंट्रलाइज पॉइंट? आपका रिंग टोपोलॉजी में, सॉरी रिंग टोपोलॉजी में नहीं, ये होता है आपका स्टार टोपोलॉजी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग कट हो रही है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेट कॉपर वायर? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूटीपी केबल। अगला क्वेश्चन है पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस? तो ये कौन करता है? आपका डोमेन नेम सर्वर करता है, डीएनएस। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइज? ये कहाँ पे होती है? आपका ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द लेंथ इन द बिट ऑफ आईपी वर्जन 6 एड्रेस? तो गाइज 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। कितनी होती है इसकी आईपी वर्जन 6 की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसिंग बिलोंगिंग टू द डैश लेयर ऑफ आईओएस ओएसआई रेफरेंस मॉडल, कौन सी लेयर में यूज़ करते हैं हम आईपी एड्रेस को? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन बी नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रिकमेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी कैट 6 केबल? मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है यूटीपी कैट 6 की? 100 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाउ मैनी यूजेबल आईपी वर्जन फॉर एड्रेस आर देयर इन द नेटवर्क विद द सबनेट मास्क 255.255.255 टू 240? तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका 67 का ऑप्शन सी 14 सबनेट मास्क के साथ कर सकते हैं हम इसको यूज। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी वर्जन एड्रेस सीरीज इज रिजर्व फॉर बाय IANA फॉर अ प्राइवेट यूज? तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी 192.168.00./16 जो आपकी आईपी एड्रेस की सीरीज है ये रिजर्व की हुई है आपकी IANA ने। कमेंट बॉक्स में बताना IANA की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन है गाइज आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन द बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन? तो गाइज 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, GSM UMTS एंड LTE आर द टाइप ऑफ? ये किसके टाइप है? आपके सेलुलर टेक्नोलॉजीज के टाइप हैं। 2G 3G 4G टेक्नोलॉजीज के टाइप हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तो स्क्रीनशॉट सही ढंग से आए नहीं है तो मैं क्वेश्चन पेपर से पढ़ के सुना सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स वायर इज नॉट फाउंड इन यूटीपी? तो गाइज कौन सी वायर नहीं है आपकी फाउंड होती है? येलो। बाकी की बाकी चारों तीनों होती हैं फाउंड ये। अगला क्वेश्चन है, युबंतु कली एंड CDNOS आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो गाइज इसका राइट आंसर है 72 का आपका ऑप्शन बी लिनक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ड इन वेब ब्राउजर मैकिन्टॉश OS? मैकिन्टॉश OS में कौन सा होता है? एप्पल के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कौन सा वेब ब्राउजर होता है? ऑप्शन सी सफारी। मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स? तो गाइस 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए IS। अगला क्वेश्चन है, द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर अ प्राइवेट ब्राउजिंग?
तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनको ये प्राइवेट विंडो थी है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर 75 का सी। द फेमस वेन कैरी मालवेयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल था? वेन कैरी मालवेयर किसका एग्जाम्पल था आपका? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रनसमवेयर का। अगला क्वेश्चन है 77, ए डैश इज अ मालवेयर दैट ग्रैब्स द की स्ट्रोक पास्ड बाय द यूजर एंड सेंड देम टू हैकर। तो गाइस 77 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी, की लॉगर। मेरा अगला क्वेश्चन है विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलो और ब्लॉक का इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो गाइज इसका 78 का राइट आंसर है आपका फायर वॉल्स। गाइज 79 का यहाँ पे कट हो गया है क्वेश्चन, पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और आंसर भी बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन विंडो और लाइनक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। तो गाइज 79 का राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, बी आंसर है इसका। 79 का राइट आंसर है आपका बी, नेट सेट इसका ये है एन, एक तो लिखा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, NETSTAT। 79 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ अ आइटम। तो गाइज इसका राइट आंसर है 80 का, नंबर लिस्ट कौन से टैग के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 80 का राइट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टर्निंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हेडिंग लेवल आर सपोर्टेड बाय HTML। कितनी हेडिंग लेवल सपोर्ट करता है? 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ URL, URL का कौन सा पार्ट नहीं है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 83 का आपका सी, फ्रेगमेंट। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन टेबल। तो कौन सा हम इस टेबल में सेल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो गाइज 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, TD। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ इमेज इन अ वेब पेज। कौन सा टैग है जो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ अ एलिमेंट। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट अ स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन 87 का ऑप्शन बी, पैडिंग। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट विद द HTML डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हो? तो इसका सिंटेक्स क्या था? ऑप्शन ए, यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज। कौन सा टैग है ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट करने का? ऑप्शन डी, लिंक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोलर डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। ये है असिस्टेंट, जैसे आपका अमेजोन का था एलेक्सा, तो यहाँ पे पूछा गया हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडो का कौन सा है? श्री कौन सा किसका असिस्टेंट है? ये है एप्पल का। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा था? कॉर्टाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच मोड इज डिसेबल अ डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक अ सेलुलर रेडियो और वाईफाई और ब्लूटूथ। सॉरी। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका
एयरप्लेन। एयरप्लेन ऑप्शन को जब हम करते हैं क्लिक तो सारा आपका सेलुलर, रेडियो, वाईफाई और ब्लूटूथ सारा का सारा ऑफ हो जाता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर डेट प्रोवाइड अ रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वायरस और मालवेयर एंड स्पाईवेयर। तो गाइज इसका राइट आंसर है डिफेंडर। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडो डैश मोड boot the computer using a minimal functionality with a limited number of running application and process। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सेफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इंस्टॉल बाय द डिफॉल्ट विंडो 10। तो गाइज इसका राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर टू पर्सनल फाइल। इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्लाउड स्टोरेज का नाम बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है आपको? वन ड्राइव, जैसे जीमेल की है आपकी गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कट गया है, सॉरी फॉर डैट। विंडो डैश कंसिस्ट अ क्विक एक्शन एरिया एंड द नोटिफिकेशन टू अनेबल द कॉन्विकेंट एक्सेस टू देम। तो गाइज इसका राइट आंसर था 96 का। मैंने जैसे आंसर की भी लिखी है, ये भी अपलोड कर दूंगा मैं। 96 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी। ये सारी की सारी कहाँ पे नोटिफिकेशन आती हैं? एक्शन सेंटर में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी एक्शन सेंटर में। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन द फाइल नेम इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा कैरेक्टर अलाउ नहीं करता विंडो उस फाइल को सेव करने के लिए? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स द डिस्क एरर इन विंडोज ओएस। कौन सी यूटिलिटी होती है वो जो विंडो के एरर्स को चेक और फिक्स करती है? तो गाइस 98 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी, चेक डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ विंडो टास्क बार। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका 99 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस्केप। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज द डाटाबेस यूज्ड बाय द विंडो ओएस दैट स्टोर द सेटिंग फॉर अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग्स। तो गाइज 100 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, व्हाट इज द लाइनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 101 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रो एज पर द गिवन कंडीशन। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका वेयर। यहाँ पे 103 क्वेश्चन मेरा कट गया है, बट मैं पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल। तो कौन सा वो एसक्यूएल की स्टेटमेंट है जिसमें हम एक टेबल के अंदर न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं? तो गाइज 103 का राइट आंसर है ऑप्शन 103 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। और डी क्या है आपका? ऑल्टर टेबल। ऑप्शन डी, मैं एक बार रिपीट करूँगा फिर से, 103 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो कि है आपका ऑल्टर टेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 भी आपका डिलीट हो गया है, बट मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज एज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज इन HTML। हिंदी में जो लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DDL SQL कमांड। DDL SQL कमांड कौन सी है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 105 का आपका ऑप्शन बी, क्रिएट। गाइस 106 भी मैंने प्रैक्टिकल किया है, बट मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ,
इसका मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइन द इनपुट एलिमेंट विच ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी will find the number record in a table X for which the column Y has a value of more than 70। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज नॉट अ लेफ्ट ब्लैंक। तो गाइज 107 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैलिड। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ मैक्रोस इन MS Excel। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BBA। आपने इसका फुल फॉर्म बताना है। अगला क्वेश्चन है 109 का विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट जनरेट अ टाइमिंग एंड द कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका कंट्रोल यूनिट। मेरा अगला क्वेश्चन है 1010 द टर्म SSID एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क। तो गाइज इसका राइट आंसर था 110 का आपका वाईफाई के साथ एसोसिएट है। 111 क्वेश्चन भी कट हो गया है बट मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन HTML। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए। 111 का क्या था आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। रिपीट कर देता हूँ 1111 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिट रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका, जहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो गाइज 112 का राइट आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, 112 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 112 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट द लेयर 3 ऑफ iOS OSI रेफरेंस मॉडल। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हब। अगला क्वेश्चन है मेरा द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ डाटा ऑन CD इज ऑल्सो नोन एज डैश डाटा टू द CD। तो गाइज क्या कहते हैं हम, जब कभी भी हम CD को राइट करते हैं तो क्या प्रोसेस कहलाता है, बर्निंग करते हैं हम उस CD को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिलेशन बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है और एक्सेप्ट इसके मैंगो DB के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। तो कौन सा बॉक्स नहीं है, तो गाइज इसका राइट आंसर है पैडिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट SQL क्वेरी फेच द रो एम्प्लॉय टेबल हैविंग द सैलरी लेस देन 5000। तो गाइज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास इसका। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द सैलरी इज लेस देन 500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस। ये भी मैंने करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पे। तो गाइज 118 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 119। तो 119 क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल। तो गाइज 119 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, P ब्रैकेट में कलर इन्वर्टेड कॉमा रेड और ब्रैकेट ऑफ। तो 119 का गाइज राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड द एक्सटर्नल CS फाइल इन द वेब पेज। कौन सी वो कमांड है। तो गाइज 120 का राइट आंसर है आपकी ऑप्शन डी, स्टाइल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हैं जो कि हिमाचल जीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन। जो मैंने वीडियोस बनाई थी तकरीबन उसी में से ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई थी हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट बोर्ड की। अभी भी एक वीडियो है मेरी 4 घंटे की, सॉरी 4.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी हिमाचल सबॉर्डिनेट के पूछे आए हुए हैं, उनमें जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे डाले हैं। और वो वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, हिमाचल सबॉर्डिनेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि JOIT के लिए। जो भी एग्ज़ाम होगा सभी में पूछा जाता है HP जीके, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। 4 घंटे की है, कोई ज़्यादा नहीं है, 2 मूवीज़ की इक्विवेलेंट होती है वो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 की लॉन्गिट्यूड ऑफ एक्सटेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कितना है गाइज? इसका 121 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है शुंकरखर्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सियोल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो गाइज 124 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी रावी। बाबा बड़ा भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये तो मैंने कल वाली वीडियो में पूछा था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। फेमस इन्वायरमेंटल किन्नरी देवी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सिरमौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हट्टू पीक, ये भी मैंने कल ही पूछा था क्वेश्चन, हट्टू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो गाइस इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए शिमला। और अगला क्वेश्चन है चूहाड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो 128 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए मंडी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर 123 का ऑप्शन ए मंडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा कट हो गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी मैंने बहुत बार पूछा है आपसे क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन है बुद्धा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस यहाँ पे, ठीक होप सो आपने ठीक ही किए हों। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मंडी। चंबा डोमिनियन वॉज फाउंड इन विच ईयर, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था अपनी वीडियोस में, तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 131 का ऑप्शन ए। सुकत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंड बाय, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहा है गाइस यहाँ पे, तो गाइस 132 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज, क्या था जुब्बल का नाम, ऑप्शन बी बैनेद। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश, तो गाइज इसका राइट आंसर है 134 का ऑप्शन डी। इंटरनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 135 का ये नया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बड़ा साहिब। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, तो गाइज इसका राइट आंसर है 136 का ऑप्शन ए राजगढ़। 137 क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स एसोसिएटेड विद, तो गाइज 137 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कट गया क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ी सी बची हुई है वीडियो, एंड तक देखिएगा गाइज। टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस बाय फर्स्ट टाइम बाय इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस की थी गाइज ये, 138 का राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरा अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ किंगडम महाराजा रंजीत सिंह वाज, तो
तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। अगला क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड द ब्रिटिश रूलर द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो गाइज 140 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द रेलवे एंड टेलीग्राम इन इंडिया। तो गाइज 141 का राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईयर। तो गाइज इसका राइट आंसर है 142 का ऑप्शन ए। विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाइक्रमल लेजिस्लेचर। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस। तो 144 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 145 मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ। तो गाइज 145 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइज, स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ, आप बस बने रहिए साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीजनल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू। तो गाइज इसका राइट आंसर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे रेफर करती है आपकी, ये करती है आपको ऑप्शन ए कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। कौन सा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो गाइज 147 का राइट आंसर है ऑप्शन डी वेनिस। अगला क्वेश्चन है एंटी साइक्लोन इज कॉज्ड बाय। एंटी साइक्लोन कैसे करके आता है आपका 148 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विंड एंड ब्लो स्पाइरल टू आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगला क्वेश्चन है पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। पेरू कौन से कॉन्टिनेंट पे है। तो गाइज 149 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताइए। क्वेश्चन नंबर 150। तो गाइज इसका राइट आंसर है बर्न। मेरा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज द सैंडलवुड स्टेट। तो गाइज 151 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका। चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, जहाँ वीरप्पन होता है वहाँ पाई जाती है, और वीरप्पन कहाँ पे था आपका कर्नाटका में। मेरा अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। कहाँ पे है हाईएस्ट डैम आपका। तो गाइज 152 का आपका कहाँ पे है, ये आपके ही हिमाचल प्रदेश में है। नाम बता देना आप उसका कमेंट बॉक्स में डैम का। बायोलॉजी से रिलेटेड था क्वेश्चन इंसुलिन इज स्क्रेट इन। ये तो काफ़ी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे मिट गया 153, और इसका राइट आंसर है आपका 153 का पेनक्रियाज में होती है ये ऑप्शन सी। 153 का राइट आंसर था ऑप्शन सी। 154 रियान इज अ केमिकल। रियान किसका केमिकल नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है काला अजहर इज अ टर्मिनेटेड बाय। तो गाइज इसका राइट आंसर है 155 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है द एयर बिकम हीटेड बाय। 156 का राइट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन बी कन्वेंशन। आगे आ रहा है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, होप सो आपने ठीक ही किया हो। आंसर बता देता हूँ मैं। सी 157 का सी, 158 का बी, 159 का आपका है यहाँ पे ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 160 का राइट आंसर है आपका 160 का राइट आंसर है राजेंद्र कुमार बर्धमन हु वाज न्यूज रिसेंटली इज विनर ऑफ विच अवार्ड। तो गाइज इसका राइट आंसर था आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार। 160 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 160 का राइट आंसर है आपका
ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज हुई थी, इसका वेन्यू कौन सा था? तो इसका वेन्यू था आपका जोधपुर। अगला क्वेश्चन है शगुन इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ इंडियन स्टेट। तो गाइस कौन सी स्टेट में है ये? आपकी ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से, एटोमिन्स ब्लिस का क्या था? इसका मैं ऐसे बता देता हूँ, 163 का बी, 164 का भी आपका राइट आंसर है गाइज, बी। 165 का राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स डी, और 167 का राइट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन सी, और 168 का भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। 169 का राइट आंसर है आपका गाइज ऑप्शन डी, और 170 का राइट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन ए। तो गाइज ये थी आपकी JOIT 817 की आंसर की। होप सो आपकी अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल में आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपकी अवेयरनेस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथ में रहिए और जमे रहिए। जय हिमाचल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप सो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।